मैं दावे के साथ कहता हूं, पहले की अपेक्षा, मैं नहीं कहता सब धनवान हो गए, पहले की अपेक्षा इस स्थिति में सुधार आया है। भ्रष्टाचार यह दावा नहीं करता कि एकदम समाप्त हो गया, लेकिन उसको कम करने में, उसको मिनिमाइज करने के लिए भी कई कदम हम लोगों ने उठाए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक बार बहुत ही निराशा और हताशा में कहा था, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं करता, मैं किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री किसी पार्टी से हो, प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, इसलिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं राजीव गांधी जी के प्रति हमारे मन के अंदर सम्मान का भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजीव गांधी जी ने लाचारी में कहा था, क्या करें, 100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं नीचे के लिए, बड़ा मुश्किल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यह उन्होंने लाचारी व्यक्त की थी, यानी शेष पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में किसी ने, किसी मां के लाल ने स्वीकार किया, तो शख्सियत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और मेरे किसान भाई, आप सब यहां पर मौजूद हैं, यदि 2-2 हजार करके 3 बार में, यानी पूरे वर्ष में 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से चलता है, तो 6 का 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यानी यदि हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, तो भाषण देकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता है। सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। और इस प्रकार से सिस्टम में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं और उस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक सारी दुनिया में लोगों की धारणा ही इसके बारे में बदल गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोरोना के संकट से आप सब भी प्रभावित रहे होंगे। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो शायद कोरोना के संकट से बच गया होगा। बहनों भाइयों, भारत में कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती थी। यह हुआ कि दुनिया के दूसरे देशों से मंगाया जाए, सारी दुनिया में कोरोना का संकट पैदा हो गया, वैक्सीन नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री तुरंत बंगलोर गए, वैज्ञानिकों से उन्होंने बातचीत की, कहें भारत में बनाओ कोरोना, भारत के वैज्ञानिकों के हाथों से कोरोना का वैक्सीन बनना चाहिए, कोरोना का वैक्सीन भारत में बनना चाहिए, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनना चाहिए। और हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना का वैक्सीन तैयार किया। और आपको जानकर खुशी होगी, अमेरिका जैसे देश, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं अमेरिका गया था, अमेरिका जैसे धनवान देश में भी सभी नागरिकों को वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगी है तो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही कोरोना की 2 डोज। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा करिश्मा किया कि बहनों भाइयों, केवल भारतवासियों के लिए ही कोरोना का वैक्सीन तैयार नहीं किया, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लिए 100 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराया था। आप सोचिए भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में कितनी बड़ी है। यह हैसियत भारत की बनी। पहले यही नेता लोग केवल कबूतर छोड़ने की बात करते थे, जब कभी यार शांति का संदेश, कबूतर शांति का संदेश देता था। बहनों भाइयों, वह जमाना लग गया। अब भारत में एक ऐसा भी नेता आया है जो कबूतर नहीं छोड़ता है, बल्कि मध्य प्रदेश में आकर चीता छोड़ता है। यह भारत बन गया। और हमारी पार्टी और हम सब सारे लोग, बहनों भाइयों, जनता को जनार्दन मानते हैं, और कांग्रेस के लोग अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। उनमें और हमारे बीच में मौलिक अंतर यह है। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, शिवराज सिंह के बारे में चाहे जो भी कह लें, लेकिन ये काम तो शख्स ने किया है कि अपने मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है शिवराज सिंह। क्या किसी मुख्यमंत्री की इतनी विनम्रता, शालीनता की पराकाष्ठा आपने देखी है? दौड़ दौड़ कर माताओं बहनों से मिलता है, बच्चों से मिलता है, बच्चों को गोद में उठाता है।
कोई कह सकता है कि यह नाटक है, यह करने की भी क्षमता चाहिए। जब तक दिल में जज्बात नहीं होगा तब तक कोई इंसान इस काम को नहीं कर सकता। और बीमारू राज की श्रेणी से बाहर कर दिया इस मध्य प्रदेश को। हालात, मैं भी पहले मध्य प्रदेश आता था, मैं देखता था यहां सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। और जब गांव में हम जाते थे, लोग बताते साहब यहां के बिजली के तारों में बिजली कम आती है, बिजली का बिल ज्यादा आता है। यह हालत, उस संकट से तो शिवराज सिंह चौहान ने निकाला है। वैसे उल जुलूल कोई आरोप लगा दे भ्रष्टाचार का, मैं जानता हूं शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ काम किए हैं। मैं यूथ विंग का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था, तो यहां स्टेट प्रेसिडेंट थे, उस समय भी काम करते हुए मैंने देखा। घोर परिश्रम। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, आरोप तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर भी लोगों ने उंगली उठा दी।